तो आज हम लोग पॉलिटी का भाग 2 देखेंगे। पिछले क्लास में भाग 1 को देख लिए थे। जो भी वीडियो को नहीं देखे हैं वो जाके मेरे भाई देख लेना है, ताकि भाग 1 क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक उसमें दिया गया था, और हम लोग आज भाग 2 को देखेंगे। इसमें आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक दिया गया है। हम लोग 5 से लेकर 11 आर्टिकल को क्या कर लेंगे, आज के क्लास में याद कर लेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं भाग 2 में क्या है। देखिए, भाग 2 जो है इसमें नागरिकता के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन पूछेगा कि भाग 2 में किसकी चर्चा है, तो नागरिकता की चर्चा है। तो भाई ये जो नागरिकता है ये किसके संविधान से लिया गया है? ये नागरिकता जो है कहीं ना कहीं ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ये नागरिकता शब्द जो है मेरे भाई कई बार क्वेश्चन में आते हैं कि नागरिकता शब्द कौन से लिए गए हैं, ब्रिटेन के संविधान से। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, भाग 2। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। आर्टिकल कौन से कहाँ तक है, आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक। आर्टिकल मेरे भाई इसको हम लोग हिंदी में अनुच्छेद बोलेंगे, और अंग्रेजी में आर्टिकल शब्द का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का मेरे भाई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखेंगे धीरे धीरे करके। आर्टिकल 5 को क्या कहता है, अनुच्छेद 5 क्या कहता है समझिए। अनुच्छेद 5 कहता है कि प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात मेरे भाई जब हमारा संविधान लागू हुआ उसके बाद जो भी भारत में जन्म लिए, जो भी भारत में पैदा हुए, उनको जो है ना मेरे भाई प्रारंभ में ही नागरिकता मिल गया। क्या बताइएगा, हम लोग नागरिकता कभी मांगने गए हैं? जब हम लोगों का जन्म हो उसके बाद मेरे भाई हम लोग बाल्यावस्था हो गए, किशोरावस्था, धीरे धीरे जब हम मेरे वयस्क मनों में आए, क्या हम लोग कभी गए हैं सरकार से कि हमारा नागरिकता दीजिए? नहीं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 5 में मेरे भाई कहा गया है कि प्रारंभ में दी गई नागरिकता। इसका मतलब बनता है कि जब संविधान, देखिए ऐसा कोई है कि जो संविधान बनने के जो है ना पहले जन्म लिया हो, अभी के जनरेशन में ऐसा तो नहीं हो सकता। हम लोगों के जनरेशन में क्या है मेरे भाई, संविधान जो लागू हुआ था उसके बाद हम लोग को क्या हुआ, जन्म हुआ है। तो संविधान लागू होने के बाद जो जन्म हुआ है, तो उसके बाद जिसका भी जन्म हुआ है उसको प्रारंभ में ही नागरिकता मिल जाती है, उसको कोई जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बशर्ते क्या होना चाहिए, वो इंडियन होना चाहिए, वो भारतीय होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 5 का ये तात्पर्य बनता है, इसको समझना होगा। आर्टिकल 5 यही कहेगा कि जो भी भारतीय हैं और जो भी यहाँ जन्म लिए हैं उनको प्रारंभ में ही नागरिकता दे दी जाती है आर्टिकल 5 के तहत। उसको कभी भी मेरे भाई नागरिकता मांगने की आवश्यकता नहीं होती। तो हम लोगों के पास क्या है, भारत की नागरिकता है, पहले से ही जन्म से ही क्या है, नागरिकता है। तो आर्टिकल कहाँ पे कहा गया है, 5 में कहा गया। तो इस चीज़ को समझना होगा आर्टिकल 5 को। तो आर्टिकल 5 में मेरे भाई खुलासा हो गया क्या है, प्रारंभ में ही नागरिकता हम लोगों को मिल गया। आइए हम लोग सीखेंगे आर्टिकल 6 क्या कहते हैं, अनुच्छेद 6 क्या कहते हैं, वहाँ पर समझना होगा। आर्टिकल 6 कहता है मेरे भाई कि जब देश आज़ाद हुआ उस समय मेरे भाई देसी रियासत जो थे, जो अंग्रेजवा थे, उन्होंने 2 ऑप्शन दिया था कि जो मेरे भाई पाकिस्तान जाना चाहता है वो पाकिस्तान चले जाए, जो भारत में रहना चाहता है वो भारत में रह जाए, और जो खुद का एक स्वतंत्र देश बनाना चाहता है वो देश बना सके। तो वहाँ पर क्या हुआ, इंडिया से जो है ना कहीं जो भी पाकिस्तानी था, अरे यहीं से ना पाकिस्तानी गया है, वो पाकिस्तान पहले खुद थोड़ी था, अलग था, इंडिया से अलग होकर पाकिस्तान आ गया। और जो भी पाकिस्तान चाहता था कि भैया हम इंडिया में आने के लिए, तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। रीजन क्या है कि संविधान मेरे भाई बनने से पहले आना चाहिए, संविधान बनने से पहले आना चाहिए। क्या आना चाहिए, संविधान बनने से पहले। आर्टिकल 6 में कहा गया उस पाकिस्तानी, अगर वो पाकिस्तान के हैं, चले गए हैं, अब वो इंडिया आना चाह रहे हैं, तो उनको नागरिकता दे दिया जाएगा, बशर्ते संविधान बनने से पहले आ जाना चाहिए। आर्टिकल 6 में कहा गया। और आर्टिकल 7 को देखा जाए, आर्टिकल 7 में कहा गया है कि अगर कोई ऐसा है भारतीय जो पाकिस्तान में मिलना चाह रहा था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के समय जब बंटवारा किया गया था, तो अगर कोई भारतीय पाकिस्तान चले जाते हैं, उनके मन में फिर वहाँ से विचार आते हैं, नहीं भैया हमको ये पाकिस्तान चोटन देश में नहीं रहना है, अगर वो पुनः आना चाहते हैं कहाँ पर, इंडिया, तो उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी, बशर्ते क्या संविधान लागू होने से पहले वो भी आ जाना चाहिए। तो आर्टिकल 5 समझ गए, प्रारंभ में नागरिकता। और आर्टिकल 6 जो भी पाकिस्तानी है, इंडिया आना चाह रहे हैं संविधान से पहले, तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। और देखिए इसमें कहा गया आर्टिकल 7 में जो भी इंडिया है वो पाकिस्तान चले गए हैं, और वो पाकिस्तान से क्या होते हैं, पुनः इंडिया वापस आना चाहते हैं, और संविधान लागू होने से पहले, तो उनको क्या हो जाएगा, नागरिकता मिल जाएगा। और आर्टिकल 8 देखा जाए, आर्टिकल 8 कहता है कि आप देखिए आप विदेश भ्रमण कर सकते हैं, विदेश में नौकरी कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी मेरे भाई, आप कहीं भी घूम सकते हैं, देश विदेश घूम सकते हैं, विदेश भ्रमण कर सकते हैं, विदेश में नौकरी कर सकते हैं। किसके तहत, आर्टिकल 8 के तहत, अनुच्छेद 8 के तहत मेरे भाई। अगर आर्टिकल 8 में ये बात नहीं कहा गया होता, तो आज जो है मेरे भाई आप इतनी आसानी से विदेश नहीं घूम सकते थे, विदेश में मेरे भाई भ्रमण नहीं कर सकते। तो हमारा संविधान इस तरह से मेरे भाई तैयार किया गया है ना कि किसी भी प्रकार का मेरे भाई हमारे भारतीय वासियों को किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होने देता है। तो आर्टिकल 8 हमने क्या बोला कि आप विदेश भ्रमण कर सकते हैं, और विदेश में क्या कर सकते हैं, नौकरी वगैरह भी कर सकते हैं, आपकी नागरिकता बनी रहेगी। और आर्टिकल 9 समझिए क्या कहता है मेरे भाई, आर्टिकल 9 यही कहता है कि अगर आप विदेश गए नौकरी करने के लिए या घूमने के लिए, वहीं जाके बस गए,
क्या हो गया, वहाँ जाके बस गए। तो उस स्थिति में क्या होगा, आपको जो है ना कि भारत का नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। उस स्थिति में क्या किया जाएगा, आप गए घूमने के लिए, आर्टिकल 9 कहता है भैया आप घूमने तो गए तो अच्छी बात है, लेकिन वहाँ जाके बस जाइएगा, आप यहाँ की नागरिकता क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, आप इंडियन नहीं कहलाइएगा। तब आर्टिकल 9 यही कहता है, समझ गए। आर्टिकल 8 क्या कह रहा था कि आप विदेश घूम सकते हैं, वहाँ पर नौकरियाँ कर सकते हैं, आपकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। लेकिन आर्टिकल 9 में कहा गया मेरे भाई कि अगर आप वहाँ के नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं और यहाँ की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल हम लोग 10 देखते हैं, अनुच्छेद 10 देखते हैं क्या कहता है। इसमें कहता है कि देखिए आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि आप कोई देश विरोधी काम नहीं कर देते हैं। अरे भैया मान के चलिए, सपोज कीजिए एक आप भारतीय हैं, आपकी नागरिकता भैया तब तक समाप्त नहीं किया जाएगा जब तक कि आप कोई देश विरोधी काम नहीं कर देते हैं, कोई ऐसा उल्टा सीधा काम नहीं करते हैं जिससे मेरे भाई संविधान को ठेस पहुँचते हैं, जो हमारे जो है कहीं ना कहीं संविधान को उसमें आस्था नहीं रखते हैं, किसी के विदेशी के दबाव में आकर मेरे भाई उसके फेवर में आ जाते हैं, तो उस स्तंभ पे क्या होगा, आपकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। समझ गए। आर्टिकल 10 में क्या कहा कि आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि आप कोई देश विरोधी काम नहीं कर देते। तो आइए हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 11 को। और आर्टिकल 11 कहता है कि देखिए ये जो नागरिकता संबंधित जो कानून बनाते हैं, ये कौन बनाते हैं भाई, संसद बनाते हैं। कौन बनाते हैं, संसद, पार्लियामेंट बनाते हैं। और इनकी जिम्मेवारी जो दिया जाता है वो गृह मंत्रालय को दिया जाता है। तो नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का जो अधिकार है वो किन्हें दिया जाता है, गृह मंत्रालय को दिया जाता है, पार्लियामेंट इनके फेवर में रहता है। तो हम लोग क्या देखें, आर्टिकल 11। तो मेरे भाई हम लोग 5 से लेकर के आर्टिकल 11 को देख लें। इसको याद करने में किसी भी प्रकार का मेरे समस्या नहीं होना चाहिए। देखिए हमने अभी क्या बोला, इसको खटाखट एक बार रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। आर्टिकल 5 में क्या बोला कि प्रारंभ में दी गई नागरिकता, प्रारंभ में दी गई नागरिकता। और आर्टिकल 6 में क्या बोले कि जो भी पाकिस्तान से, जो मेरे भाई पाकिस्तान से क्या हुआ, इंडिया आते हैं और संविधान लागू होने से पहले, तो उसको नागरिकता दे दी गई। और यहाँ पर आर्टिकल 7 कहता है कि जो भी देखिए भारतीय पाकिस्तान चले जाते हैं और पाकिस्तान से पुनः भारत वापस लौटते हैं, उनको भी नागरिकता दे दिया जाए। तो 5, 6, 7 क्लियर हो गया ना। वो 8 में कहता है विदेश भ्रमण कीजिए, नौकरी कीजिए, आपकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। लेकिन और आर्टिकल 9 में क्या कहता है, अगर आप वहाँ बस गए और वहाँ का नागरिकता ग्रहण कर लिए तो यहाँ की नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं। और आर्टिकल 9 समझ लिए। आर्टिकल 10 कहता है कि देखिए आपकी नागरिकता भैया तब तक बनी रहेगी जब तक कि आप कोई देश विरोधी काम नहीं कर देते। तो उस स्थिति में आपकी यहाँ की नागरिकता समाप्त कर देगी, आपकी इंडियन नागरिकता समाप्त कर देगी। आर्टिकल 11 कहता है ये जो नागरिकता है उससे संबंधित जो कानून बनाने का अधिकार है ये पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास है। और वो जो जिम्मेदारी देते हैं वो गृह मंत्रालय को जिम्मेदारी देते हैं। तो आई होप मेरे भाई भाग तो समझ में आया होगा। आइए हम लोग समझते हैं अभी कि ये जो नागरिकता है ये किस तरह से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगर मान के चलिए जो बाहर के हैं उसको किस तरह से नागरिकता प्राप्त करना होता है, कितने विधि है नागरिकता प्राप्त करने का, आइए हम लोग समझते हैं। देखिए ये जो नागरिकता प्राप्त करने की विधि है, नागरिकता ग्रहण करने की टोटल कितनी विधियाँ हैं मेरे भाई, 5 विधि है। नागरिकता प्राप्त करने की विधि 5 विधि। सबसे पहले हम लोग समझेंगे जन्म के आधार पर। सबसे पहला क्या समझेंगे, जन्म के आधार पर। देखिए जन्म के आधार पर कहने का मतलब बनता है कि देखिए संविधान जब लागू हुआ और उस समय क्या हुआ, हम भारतीयों को नागरिकता मिल गया। जन्म के आधार पर क्या होता है, हम लोग को नागरिकता किस तरह से मिला है, जन्म के आधार पर मिला है। जन्म के आधार पर क्या हम लोग को नागरिकता, पहला क्या है जन्म के आधार, उसके बाद है वंश के आधार पर, उसके बाद क्या है मेरे भाई वंश के आधार पर, दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा है पंजीकरण, देशीकरण और अर्जित भूमि। नागरिकता ग्रहण करने की कितने विधि, 5 विधि। कौन कौन, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, और दूसरा है क्या मेरे भाई पंजीकरण, दूसरा है क्या पंजीकरण, और कहीं ना कहीं क्या होता है चौथा क्या है देशीकरण, और 5वां है अर्जित भूमि। 5वां क्या है अर्जित भूमि। तो जन्म के आधार पर हमने क्या बोला कि संविधान जब लागू हुआ उस समय से क्या होगा, हमारे भारतीयों को नागरिकता दे दिया गया, तो वह जन्म के आधार पर। और जब बात आता है वंश के आधार पर, तो मान के समझिए कोई विदेशी, मतलब कि कोई इंडियन है और वो गए विदेश घूमने गए और वहाँ पर वो जन्म ले लेते हैं, बच्चे को क्या कर देते हैं, जन्म दे देते हैं, तो उनको भी नागरिकता दे दिया जाएगा। रीज़न क्या है, अगर उनके पेरेंट्स जो है कोई एक भारतीय होना चाहिए, उसके पेरेंट्स में क्या होना चाहिए, एक कोई भारतीय होना चाहिए। अब सपोज कीजिए मेरे भाई कि कोई विदेश में बच्चे जन्म लेते हैं, उनको भारतीय नागरिकता इसी परिस्थिति में दिया जाएगा अगर उनके माता या पिता में से कोई एक क्या हो भारतीय हो, या तो उसका पिताजी भारतीय हो या तो उसका माता भारतीय हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, उसको नागरिकता दे दिया जाएगी। तो हमने अभी 2 चीज़ देखें, एक जन्म के आधार पर, एक वंश के आधार पर। वंश इन द सेंस क्या होता है, अगर कोई विदेश में भी बच्चे जन्म लेते हैं उनको नागरिकता दे दिया जाएगा। उसमें क्या शर्त क्या है, उसके पेरेंट्स जो है कोई एक भारतीय होना चाहिए। आइए हम लोग समझते हैं अब तीसरा किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। उसमें हम लोग करेंगे पंजीकरण। तीसरा क्या है, पंजीकरण। ये पंजीकरण कहता है कि बाबू आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखना होगा, समझना होगा। अगर कोई पंजीकरण के तहत भारत की नागरिकता को ग्रहण करना चाहता है तो उनको कहीं ना कहीं उनको 7 साल जो है ना भारत में रहना होगा,
और एक भारत के प्रति जो है ना प्रति एक पॉजिटिव सोच रखना होगा। पॉजिटिव क्या रखना, सकारात्मक सोच रखना होगा। तो इस स्थिति में उनको पंजीकरण के आधार पर नागरिकता दे दिया जाएगा। शर्त क्या, आपको 7 साल पहले ऐसे ही रहना होगा, आपका स्वभाव देखा जाएगा, आपके देश के प्रति सकारात्मक सोच देखा जाएगा, तो आपको नागरिकता दे दिया जाएगा। तो हमने क्या देखा, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर और पंजीकरण। अब हम लोग देखेंगे देशीकरण। अरे भाई, देशीकरण में किस तरह से हम लोग नागरिकता प्राप्त करते हैं। देखिए, देशीकरण में क्या होता है, आप किसी न किसी भारत में एक भाषा का जानकार होना चाहिए, आप विज्ञान और निपुण में क्या होना चाहिए, चालाक होना चाहिए, और भारत के प्रति भी है तो सकारात्मक सोच रखना ही रखना। और कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं मेरे भाई क्या वर्ष है, 14 साल तक, 14 साल तक क्या होना चाहिए, भारत में ऐसे ही रहना होगा, बिना नागरिकता कहीं आपको रहने दिया जाएगा। 14 साल के बाद देखेगा ठीक ठाक है भाई, आप लोग ठीक ठाक से रह रहे हैं यहाँ पर, तो आपको देशीकरण के आधार पर नागरिकता दे दिया जाएगा। और 5वां है अर्जित भूमि। तो मेरे भाई इसमें अर्जित भूमि इन द सेंस क्या होता है, अगर कोई आप विदेशी राज्य को मिला लेते हैं भारत में, तो उनको भी भारतीय नागरिकता दे दिया जाएगा। अर्जित भूमि इन द सेंस क्या होता है, अगर कोई विदेशी राज्य को मिला लेंगे ना, वो उसको नागरिकता भारत का दे दिया जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं, अर्जित भूमि मतलब विदेशी राज्य को मिला लेना, विदेशी राज्य को मिला लेना। जैसे समझिए सिक्किम को मिलाया गया है मेरे भाई, सिक्किम को क्या किया गया, मिलाया गया 36वां संविधान संशोधन करके 1975 में। 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को क्या किया गया, भारत का एक राज्य घोषित किया गया, और ये राज्य जो रहा वो 22वां राज्य रहा था। तो इन द सेंस क्या होता है, अर्जित भूमि मतलब किसी विदेशी राज्य को जब मिला लेते हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है, उसको भारत की नागरिकता देना पड़ जाता है। तो हमने देखा नागरिकता, कोई भी नागरिकता जो है ग्रहण कर सकता है तो 5 विधि से कर सकता है। उसमें से पहला विधि था जन्म के आधार पर, दूसरा था वंश के आधार पर, तीसरा था पंजीकरण, चौथा था देशीकरण, और 5वां था अर्जित भूमि। अब हम लोग समझेंगे नागरिकता को समाप्त कितने विधि से किया जाता है, नागरिकता को समाप्त जो है वो कितने तरीके से किया जाता है। देखिए, नागरिकता को समाप्त करने की टोटल 3 विधियां हैं। नागरिकता को समाप्त करने का टोटल कितने तरीके हैं मेरे भाई, 3 तरीके हैं। आप इसी को समझिए, अगर आप विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर लेंगे तो आपको भारत की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। पहला शर्त क्या है मेरे भाई, देखिएगा भारत में नागरिकता समाप्त होने का 3 तरीके हैं, 3 विधियां हैं। उसमें से पहला तरीका, पहला विधि जो है मेरे भाई, अगर आप कोई विदेशी नागरिकता ग्रहण करते हैं तो उसमें से आपको क्या होगा कि भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। दूसरा शर्त क्या है, अगर आप कोई व्यक्ति है इच्छा के अनुसार जाना चाहता है भारत की नागरिकता छोड़ करके कौन विदेशी जाना चाहता है, कोई इच्छा के अनुसार यहाँ की नागरिकता छोड़ देते हैं, तो उनको भी यहाँ की नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। उनको भी क्या होगा, यहाँ की नागरिकता मेरे भाई समाप्त कर देगा। और तीसरा क्या है समझिए, तीसरा क्या है कि धोखाधड़ी इन द सेंस कोई धोखे से चल गया विदेश में रहने के लिए और वो वहाँ पर जाके बस जाते हैं, तो इस परिस्थिति में भी क्या होता है कि यहाँ की नागरिकता समाप्त कर दिया जाता है धोखाधड़ी से। अगर वो देशद्रोही वाला काम कर दे, धोखाधड़ी से चले जाए, यहाँ संविधान में मेरे भाई कोई आस्था ही नहीं रखता हो, तो इस परिस्थिति में भी उनको यहाँ की नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। तो टोटल हमने देखा नागरिकता समाप्त होने का भी 3 विधि था और नागरिकता ग्रहण करने का भी 5 विधि था। नागरिकता जो है कहीं ना कहीं समाप्त होने का 3 विधि यही था कि अगर कोई मेरे भाई विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनको क्या होता है, यहाँ की नागरिकता समाप्त कर दिया जाता है। और दूसरा विधि क्या था, दूसरा विधि ये था कि अगर कोई मेरे भाई इच्छा के अनुसार कहाँ चले जाते हैं, कि भारत छोड़ के चले जाते हैं, तो उनको भी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। और तीसरा विधि हम लोग देखें, अगर कोई मेरे भाई क्या करते हैं कि बिना बोले भारत से विदेश चले जाते हैं रहने के लिए, बिना बताए चले जाते हैं, तो इस परिस्थिति में भी उनको यहाँ की नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। तो हमने नागरिकता चैप्टर को अच्छा से देख लिया मेरे भाई, ये पॉलिटी का छोटा सा पार्ट था। आइए थोड़ा सा और हम लोग समझ लेते हैं ये वीज़ा और पासपोर्ट क्या होता है, इसका मामला क्या होता है। देखिए, कहीं ना कहीं वीज़ा जो होता है, जब हम कहीं दूसरे देश घूमने के लिए जाते हैं, किसी दूसरे के लिए मतलब कहीं जाना है, मान के चलिए हमें ऑस्ट्रेलिया जाना, जब कहीं हम लोग जाते हैं दूसरे देश घूमने के लिए, या तो मेरे भाई शिक्षा ग्रहण कर लिया तो घूमने के लिए ऐसे में, तो उस देश से हमें क्या होता है, परमिशन लेना पड़ता है। उस देश से क्या होता है, परमिशन लेना। उस परमिशन को हम लोग क्या कहेंगे, वीज़ा कहेंगे। तो वीज़ा क्या कहेंगे, जहाँ जिस देश में हम लोग मेरे भाई जाएंगे उस देश से अनुमति लेना क्या कहलाता है, वीज़ा कहलाता है। और पासपोर्ट क्या होता है, देखिए पासपोर्ट क्या होता है समझिए इस चीज़ को। पासपोर्ट मेरे भाई यही होता है कि जब आप किसी देश में घूमने जाते हैं मेरे भाई, आज तो बसने जाते हैं, रहने जाते हैं, तो अपने देश से क्या होता है कि अनुमति लेना पड़ता है कि हाँ भाई हम इतने साल के लिए, इतने महीने के लिए हम क्या कर रहे हैं, देश को छोड़ के जा रहे हैं। तो वीज़ा पासपोर्ट में मेरे भाई यहाँ पर किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को मेरे भाई पॉलिटी का ये भाग 2 समझ में आया होगा। मिलेंगे मेरे भाई भाग 3 के साथ। तब तक मेरे भाई बताइएगा वीडियो ये कैसा लगा, ताकि अगले का वीडियो मेरे भाई बेस्ट हो सके। तब तक के लिए जय हिंद।